हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी टाइम हो रहा है 6:10 और मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ। मुझे उठना तो 5 बजे था, बट वही है कि सुबह का इतना आलस आता है, बहुत ज़्यादा आंखें नहीं खुलती हैं, तो बस उसी वजह से लेट हो गई थी। मैंने अलार्म 5 बजे का लगाया था, बट क्या हुआ कि मैं अलार्म ऑफ करती रही, बार बार ऑफ करती रही। कंटिन्यू मैंने 1 घंटे तक ऐसे ही किया और जब लास्ट टाइम अलार्म मुझे ऑफ करना था तो मैंने टाइम देखा कि 6 बज गया। मैं जल्दी से उठी और फिर जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है मैंने उसको फ़ॉलो करने लगी, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था और आज काफ़ी ज़्यादा काम भी था घर में, बस इस वजह से। और क्या होता है कि मैंने सोचा कि मैं 5 बजे उठूँगी तो मैं 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह कर लूँगी और बाकी अपना जो घर का काम होगा वो 6 बजे से करूँगी, तो 8 साढ़े 8 तक सारा काम हो जाएगा। तो बस मैंने यही सोचा है, बट नहीं हो पाया। रात में ना काफ़ी लेट हो जाता है, सोते-सोते मुझे 12 बज जाते हैं, तो फिर उस वजह से सुबह जो है आँख नहीं खुलती है। रात में मुझे वीडियो एडिट वगैरह करनी पड़ती है, तो मैं करके ही सोती हूँ, इस वजह से हो जाता है लेट। बट मैंने अब सोचा है कि वीडियो में एडिट मॉर्निंग में कर लिया करूँगी, सारा काम निपटाने के बाद कर लिया करूँगी और रात में मैं जल्दी सोने की कोशिश करूँगी, 10 साढ़े 10 तक अब सो जाऊँगी, तभी मैं सुबह उठ पाऊँगी 5 साढ़े 4 बजे तक, वरना नहीं हो पाएगा। जब आप रात में लेट सोओगे तो सुबह कैसे उठ जाओगे? इस वजह से अब मैंने सोचा है, देखती हूँ हो पाता है या नहीं हो पाता है। सुबह बहुत आलस आता है उठने में। फिर मैं जल्दी से उठी, फिर मैंने अपना जो भी घर का काम था वो करने लगी थी। यहाँ पर मैंने बाहर पहले पानी डाल दिया था, फिर ये जाल था इस पे पोछा लगा दिया था। इसमें ना डस्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो पोछा लगाने के बाद साफ़ हो गया था। और यहाँ पर ये मेरे गेट के बाहर है जगह, काफ़ी जगह है ये। यहाँ पर मैं धुलाई भी कर देती हूँ, पोछा भी लगा देती हूँ। मुझे जैसे सही लगता है, जैसा टाइम होता है वैसे काम कर लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया था और लेट हो गई हूँ, तो बहुत जल्दी-जल्दी हाथ चल रहे हैं मेरे, क्योंकि आज ना श्राद्ध है, तो मुझे थाली वगैरह भी निकालनी है, तो पूरे ही खाना बनेगा। टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं और खीर बनाऊँगी, एक सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, पूड़ी कचौड़ी, तो पूरे ही खाना बनना है, तो थोड़ा देखो टाइम लगता है। जब पूरा खाना बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर बस वही करना था, तो फिर फटाफट से करूँगी। फिर किचन में जाऊँगी, किचन मैंने रात में ही क्लीन करके वैसे छोड़ दी थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत क्लीन करके ही खाना बनाऊँगी। और फिर मैंने यहाँ पर जल्दी-जल्दी पोछा लगाया, इतनी जल्दी हाथ चला रही थी मैं बहुत ज़्यादा। और मेरी आज एक्सरसाइज़ तो मैंने स्किप कर दी, मैंने कहा चलो कल देखती हूँ, और कल तो कभी होता ही नहीं है, सच बताऊँ तो आजकल बस यही चल रहा है। टाइम नहीं मिलता है मुझे बिल्कुल भी कि मैं एक्सरसाइज़ कर लूँ। मॉर्निंग में तो बहुत भागम-भाग रहती है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड मेरे ऑफ़िस जाते हैं, तो बस ये लगता है कि जल्दी-जल्दी सारा काम हो जाए और ये टाइम पे निकल जाए, क्योंकि वो लेट हो जाएँगे फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। इस वजह से तो बहुत भागम-भाग रहती है मॉर्निंग में। और फिर ये मैं आ गई थी पीछे, हमारे घर के पीछे एरिया खुला हुआ है, और तो फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई और मैं ना वीक में धुलाई कर देती हूँ और कभी-कभार पोछा लगा देती हूँ जो मोप वाला है उससे। बस यही करती हूँ, बाकी मैं डेली तो झाड़ू निकाल देती हूँ और साफ़ रहता है। डेली झाड़ू लगाने में क्या होता है कि साफ़ हो जाता है। और इन पत्तों का रहता है, ये मेरे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है पीछे, तो इसके पत्ते अभी मैं झाड़ू लगाऊँगी, 20 मिनट बाद आप देखना कि इतना ज़्यादा पत्ते गिर जाएँगे नीचे। तो यही होता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है, कितनी भी साफ-सफाई रखो, तो बस ये हो ही जाता है। फिर मैंने यहाँ पर गमले के पास, और ये बना हुआ है ना इसका पेड़ जहाँ लगे हुए हैं, वहाँ पर पत्ते गिर जाते हैं, तो वहाँ की सफाई करके पत्ते बाहर निकाल के फिर झाड़ू लगाती हूँ मैं, क्योंकि फिर हवा चलेगी ये उड़ के बाहर आ जाएँगे। इस वजह से झाड़ू बहुत अच्छे से लगानी पड़ती है। और गमले में सोच रही हूँ पौधे लगाने की, मैं पीछे सारे में पौधे लगाऊंगी। कभी नर्सरी जाऊंगी तो फिर लेके आऊंगी मैं, अच्छे से पूरे पौधे लगाऊंगी, पीछे गमले वगैरह लेके आऊंगी। और फिर मैंने पूरे में लगा दी थी झाड़ू, और काफ़ी बड़ा एरिया है ये, झाड़ू लगाते लगाते कमर जो है पूरी दुख जाती है। तो फिर मेरी साफ़ सफाई हो गई थी बाहर की। अब मैं आ गई थी अपने लिविंग रूम में, यहाँ पर मैंने फटाफट से झाड़ू निकाली और अभी टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं, 6:40 हो रहे हैं, टाइम काफ़ी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जल्दी-जल्दी मेरा काम हो जाए, बस मैं लेट ना हो पाऊँ, और बस यही था। और फटाफट से मैंने लगाई झाड़ू। वही होता है कि मन नहीं होता है सुबह उठने का, आलस आता है कि सुबह कितना भी हो कि नहीं यार सो लें, बस थोड़ा और सो लें, थोड़ा और सो लें, उसके चक्कर में लेट हो ही जाता है। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि सुबह मुझे इतना आलस आता है बहुत ज़्यादा। आपके साथ भी ऐसा होता है? बताना मुझे कमेंट में। मेरे साथ तो यही होता है।
और बहुत ही आलस आता है मुझे, पर मैं उठ जाती हूँ जैसे-तैसे करके। उठना चाहिए मॉर्निंग में, अगर आप उठते हो ना तो आपका जो मॉर्निंग का रूटीन है बहुत अच्छे से रहता है, सारा काम टाइम पे हो जाता है, आप पूरे दिन के लिए फ्री हो जाते हो। तो बस यही रहता है, मॉर्निंग बढ़िया रहती है और सुबह-सुबह की जो हवा है वो ताज़ी-ताज़ी हमारी बॉडी में लगती है, उसकी बात अलग होती है, बहुत फ़ायदा करती है। तो सारी चीज़ें होना चाहिए, मॉर्निंग में उठना चाहिए, मैं भी कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी नहाकर और अभी टाइम हो रहा है 7:23 और मैं बाहर आ गई थी। यहाँ पर मैं फूल तोड़ने आई थी तो मैंने फूल ले लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी जो पूजा की थाली थी वो तैयार कर ली थी। शिव जी को मुझे जल चढ़ाना था, उनकी पूजा करनी थी। फिर मैंने अपना विधि-विधान से उनकी पूजा की और उसके बाद मंदिर में मैंने कान्हा जी को भी रेडी कर दिया था और यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी। फिर आ गई थी मैं किचन में और मैं नाइट में ही किचन को पूरा क्लीन करके सोई थी, गैस वगैरह सब साफ़ कर दी थी, पर सुबह जब खाना मैं बनाती हूँ पितरों का, तब एक बार अपनी गैस को साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने गैस को कपड़ा मार दिया था, क्लीन कर लिया था और उसके बाद अब मैं खाने की तैयारी करूँगी, जो भी खाना बनना है। पहले मैंने ना यहाँ पर भिंडी को धो लिया था, फिर मैं अपना जो भिंडी है वो कट करूँगी और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू टमाटर बनाऊँगी और रायता बनाऊँगी। तो फिर मैंने सब जो कट करने वाली चीज़ें थी वो सारी कट कर ली थी, आलू वगैरह। यहाँ पर मैं टमाटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और मिक्सी सारी ना किचन हौच-पौच हो रही थी, सारी चीज़ें पड़ी होती तो मुझसे काम नहीं होता। फिर मैंने मिक्सी उठा के नीचे रखी और मेरा सभी खाना बन गया था। खीर बन गई थी, खीर आज ना एकादशी थी, तो खीर मैं चावल की नहीं बनाई थी मैंने साबूदाने की खीर बना दी थी, क्योंकि एकादशी पे नहीं बनाते हैं, फिर मैंने नहीं बनाई थी। मैंने हस्बैंड से बोला कि साबूदाने की बना लेते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है साबूदाने की बना लो, आज एकादशी है। इस वजह से मैंने चावल की खीर को अवॉइड कर दिया था और मैंने साबूदाने की बना ली थी। तो फिर खीर बन गई थी, सब्ज़ी मेरी बन गई थी और यहाँ पर मैं निकाल रही थी अपनी पूड़ी और फिर मैं थाली निकलवाऊँगी हस्बैंड से, वो थाली निकालेंगे। उसके बाद ही अपना किचन-विचन साफ़ करके फिर आराम से बैठ के खाना खाऊँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने पापड़ वगैरह निकाल दिए थे और मेरा यहाँ सभी काम हो गया है और अभी आप टाइम देख सकते हो, टाइम हो रहा है 9:45 और अब मैं बैठ के खाऊँगी सुकून से खाना, सभी काम हो गया है, थाली निकल गई है। तो गाइज़ बस मेरा आज का रूटीन यही था। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना आप लोग। तो गाइज़ मेरा सारा काम फिनिश हो गया है और अभी मैं बैठ के बस करूँगी अपनी स्टडी थोड़ी देर और उसके बाद वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे।